हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सैलरी शीट किस प्रकार से बनाते हैं। तो आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो उसमें इस प्रकार की शीट तैयार करनी होती है, जिसमें आपको डाटा दिया जाएगा। उसमें सारा कुछ होगा, बेसिक सैलरी और अटेंडेंस एंड सैलरी, और इसके अलावा और भी प्रेजेंट, एब्सेंट, बाकी सारा कुछ आपको इसमें टाइप करना होता है और सब कुछ आपको निकालना होता है। तो इसके लिए हमने आपको ज़्यादा समस्या ना हो, ज़्यादा टाइमिंग ना लगे, तो इसके लिए हमने इसमें पहले से ही डाटा ऑलरेडी टाइप कर रखा है, जो कि आप ऑन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत से करते हैं, हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या होता है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको ऊपर डाल देना है सैलरी शीट। सैलरी शीट के बाद आपको इस प्रकार से ये टाइप कर देने हैं। तो सबसे पहले आएगा एम्प्लॉय आईडी का कॉलम, और उसके बाद आएगा एम्प्लॉय नेम, एंड इसके बाद आएगा फादर्स नेम, यानी इसके पिताजी का क्या नाम है एम्प्लॉय के। एंड अगला आएगा डिजाइनेशन, तो ये मतलब कि इसकी पोस्ट क्या है। और इसके बाद आएगा बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या होती है, ये जब कोई भी एम्प्लॉय होता है उसको हायर करते समय जो सैलरी बताई जाती है वो होती है बेसिक सैलरी। इसके बाद मतलब उसने कितनी अटेंडेंस दी है, तो इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है अटेंडेंस। आगे बात करते हैं, अगला आता है सैलरी। तो हायर करते हुए एक सैलरी बताई जाती है, और प्लस इसके बाद अटेंडेंस के आधार पे एम्प्लॉय कितने दिन आया है, उसके आधार पर आपकी सैलरी कितनी बनती है, तो ये इसमें आएगा निकल के। इसके बाद आता है HRA। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि HRA होता क्या है। तो HRA एक होता है यानी कि हाउस रेंट एलोवेंस, यानी कोई भी कंपनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट देती है रहने के लिए, वही होता है HRA, यानी कि हाउस रेंट एलोवेंस। आगे बात करते हैं DA। DA क्या होता है, तो देखिए ये जो होता है, तो जैसे कोई भी सरकारी एम्प्लॉय है तो उसके लिए जब महंगाई के आधार पर जब एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है उसे हम DA कहते हैं। यानी इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसे कहते हैं डायरनेस एलोवेंस। डायरनेस एलोवेंस जो कि महंगाई के समय दिया गया अमाउंट होता है। इसके बाद बात करते हैं कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है, तो कन्वेंस जो होता है, ये जब कोई भी एम्प्लॉय है वो आने जाने में जो खर्चा करता है, वो अगर कोई कंपनी दे रही है खर्चा, तो वो इसमें दिया जाता है कन्वेंस, यानी कितना रुपया दे रहा है, यानी दिया जा रहा है, तो कंपनी के आधार पे वो बताएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ओवर टाइम इन आवर। तो कोई भी कंपनी होती है तो उसमें देखिए ओवर टाइम भी होता है। तो ओवर टाइम आपने कितना किया है, कितना नहीं किया है, वो इसमें देना होगा। इसके बाद बात करते हैं ओवर टाइम के आधार पे आपकी सैलरी क्या बनती है, तो वो इस वाले कॉलम में आपको देना है। तो यहाँ पर टाइप करना है ओवर टाइम सैलरी। आगे बात करते हैं, तो देखिए आगे आता है ग्रोस सैलरी। आगे आता है ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी एंड इधर हमने आपको बताया था एक बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी यानी सैलरी और ग्रोस सैलरी में क्या डिफरेंस है, ये हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो ये ग्रोस सैलरी यानी कि इसके बाद, यानी कि जो हायर करते हुए जो बताई गई थी सैलरी, इसके अलावा जो ग्रोस सैलरी है इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो है हमारा ये सारा कुछ जो मिलेगा, यानी कि HRA एंड DA, कन्वेंस एंड ओवर टाइम जो है, और इसके आधार पे फिर ये आपका ग्रोस सैलरी बनेगा। इसके बाद बात करते हैं PF। तो PF ये क्या होता है, तो अपना जो PF होता है इसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। तो ये बेसिकली ज़्यादातर 12% लगता है। तो ये जो क्या होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय होता है, जब वो रिटायर होता है या जब नौकरी छोड़ता है,
तो उसके बाद लास्ट में ये दिया जाता है, जिसे हम पीएफ कहते हैं। इससे आगे बात करते हैं ईएसआई। ईएसआई क्या होता है? तो ईएसआई इस प्रकार का होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय उसे कोई बीमारी लगती है तो उसका जो खर्चा होता है, तो जो भी समस्या होती है उसका खर्चा जो होता है, यानी कि मेडिसिन वगैरह का जो खर्चा होता है, वो सारा कुछ खर्चा वो कंपनी देती है। और इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यानी ये एक प्रकार का होता है हेल्थ इंश्योरेंस की तरह ही होता है। तो इसमें इसके घर वालों को भी अगर कोई समस्या होती है एम्प्लॉय के, तो उसमें भी सहायता मिलती है। तो ये ज़्यादातर बेसिकली 0.75% आता है, और अगर इसके अलावा अगर और कुछ है तो वो आपको डाटा दिया जाएगा कि कितना परसेंट ये काट रही ईएसआई। आगे बात करते हैं इन हैंड सैलरी। तो इन हैंड सैलरी यानी कि सारा कुछ इतना होने के बावजूद आपको लास्ट में कितना सैलरी दिया जाएगा, ये सारा कुछ हमें निकालना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है। तो देखिए जिसमें हमें कुछ भी फार्मूले वगैरह नहीं लगाने हैं, नेम वगैरह हैं एंड डिज़ाइनेशन है, तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना था, इसलिए हमने पहले से ही बेसिकली देखिए टाइप कर रखे हैं। तो इसके अलावा जितना भी है डाटा जिसमें हमें कुछ करना है, यानी जिसमें कुछ ना कुछ फार्मूले लगाने हैं, तो वो हमने टाइप पहले से नहीं किए हैं ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले देते हैं एम्प्लॉय आईडी। देखिए एम्प्लॉय आईडी में जो है सेम अगर किसी का भी नाम है तो उसके लिए दिया जाता है एम्प्लॉय आईडी, यानी एम्प्लॉय आईडी जो है आईडी सेम नहीं हो सकता है, जबकि एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं कंपनी में, तो इसलिए ये आईडी दिया जाता है। तो चलिए इसमें हम एम्प्लॉय आईडी टाइप करते हैं। तो आपको डाटा सारा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम अपने हिसाब से टाइप करते हैं। मान लीजिए हमने दिया है 101 से 101, देन 102। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे इसे क्लिक करके इस प्रकार से ड्रैग कर देना है। इस प्रकार से देखिए ये हमारा एम्प्लॉय आईडी आ चुका है। अब हम आगे बात करते हैं देखिए बेसिक सैलरी की। तो बेसिक सैलरी को हम किस प्रकार से यहाँ करेंगे इंटर। इसमें देखिए कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पर जब कोई भी कंपनी है, यानी कि कंपनी के थ्रू जब एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, तो उससे देखिए जो बेसिकली सैलरी है वो बताई जाती है। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने पास से ही टाइप कर देना है। और हालांकि डाटा की बात करें, इसमें आपको डाटा वहीं से दिया जाएगा जिस भी कंपनी में आप वर्क करेंगे। तो मान लीजिए ये मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट के लिए हम कर दे रहे हैं बेसिक सैलरी 50,000 एंड इसकी कर दे रहे हैं हम 45,000। सुपरवाइजर की 40,000 एंड क्लर्क की हम कर दे रहे 35,000। एंड स्टाफ की हम दे रहे हैं 30,000। तो देखिए हमने सैलरी सबकी फिक्स कर दी है। तो ये सैलरी का कॉलम पूरा हो गया। आगे बात करते हैं अटेंडेंस। तो मान लीजिए ये हमारा पहला जो है यानी मैनेजर है, ये मान लीजिए आया है 28 दिन एंड इसे कर दिया
24। चलिए हम अपने हिसाब से दे देते हैं। ये 30 दिन आया है और ये 25, ऐसे ही आपको दे देना है। तो अटेंडेंस मानिए कि इस प्रकार से ये दी गई हैं। आगे बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी देखिए निकालनी है अटेंडेंस के हिसाब से। तो इसमें देखिए ये जो है उसकी जो बेसिक सैलरी है, और मान लीजिए कि वो जो 28 दिन आया है मैनेजर, और ये 24 दिन आया है, और सुपरवाइजर जो है 30 अटेंडेंस है। तो इसके आधार पे आपको सैलरी निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार से इसमें हम फार्मूला देंगे। तो इसमें हमें करना है, इसमें क्या करना है, इक्वल टू देना है एंड बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो अपनी सैलरी है ये 30 दिनों की है सैलरी। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि एक दिन की सैलरी क्या होती है। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना है 30 से, एंड फिर यानी कि एक दिन की सैलरी हमें पता चल गई है। अब हमें करना है गुणा 28 से, देन इंटर कर देना है। देखिए ये हमारी एक दिन की सैलरी निकल के आ चुकी है। फिर देखिए हम लगाते हैं फार्मूला इक्वल टू एंड सेलेक्ट करते हैं बेसिक सैलरी डिवाइड बाई 24 को कर देना है सेलेक्ट इंटू यानी कि देना है 30 देना है, इंटू कर देना है इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाई 30 एंड इंटू 24, देन इंटर। चलिए फिर एक बार देख लेते हैं। इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, बैकस्लैश 30 एंड इंटू कर देना है 30, देन इंटर। देखिए इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे। देखिए हमारा टोटल निकल के आ चुका है। इस प्रकार से आप सैलरी निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं HRA। तो HRA ये हमें देना होगा, इसमें कितना कंपनी दे रही है HRA। तो मान लीजिए कि मैनेजर को दे रही है 4000 एंड अगली पोस्ट के लिए दे रही है 3000, और उसके बाद दे रही है 2000, और फिर इसके बाद दे रही है 1500। ठीक है, तो ये HR मिल रहा है, HRA हमने दे दिया। अब बात करते हैं DA। DA कितना मिल रहा है ये भी हमें टाइप करना होगा। चलिए इसका कर देते हैं हम 3500, 3000, 2500 एंड इसका कर देते हैं 2000।
इसके नीचे देखिए सेम है, स्टाफ है, तो स्टाफ का चलिए कर देते हैं 1500। एंड कंट्रोल डी कर देना है। देखिए इस टाइप से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्वेंस की। तो कन्वेंस यानी आने जाने का खर्चा कितना मिल रहा है, तो मान लीजिए इसको मिल रहा है 4000 एंड इसको मिल रहा है अगले को 3000 एंड आगे दे देते हैं 2000, फिर दे देते हैं 1000 और इसके नीचे कर दे रहे हैं हम फिर 1000। और इस प्रकार से सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल डी प्रेस करना है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं ओवर टाइम। तो ओवर टाइम मान लीजिए इसने किया है 60 घंटे वर्क किया है एंड इसका मान लीजिए 50 है और इसका 42 है एंड इसका 40, 30 कर दिया अगला। तो इसको आपको अपने हिसाब से करना है, हालांकि आपको डाटा वहाँ दिया जाएगा सारा, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगना है। इस टाइप से आपको टाइप कर देना है। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। देखिए इस टाइप से आपको टाइप कर देना है। तो देखिए मैंने आवर जो है टाइप कर दिए हैं। आगे बात करते हैं सैलरी की, ओवर टाइम की। देखिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो ओवर टाइम के लिए हमें घंटों के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी जो सैलरी है वो 1 घंटे की कितनी है, तभी हम निकाल पाएंगे और उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए उसकी जो बेसिक सैलरी है उससे ही हम ओवर टाइम निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इसमें करना है सबसे पहले इक्वल टू देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ओवर टाइम सैलरी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना होगा। तो ये हमारी है 30 दिनों की सैलरी, ठीक है, 30 दिनों की सैलरी है। और 1 दिन की सैलरी निकालने के लिए हमें करना है \30। 1 दिन की सैलरी आ गई। अब हमें निकालना है कि 1 घंटे की, तो उसके लिए फिर देना \, एंड मान लीजिए कि वो 8 घंटे काम करता है तो 8, एंड अब हमारी जो निकल के आएगी तो वो घंटे की निकल के आएगी। अब हमें गुणा कर देना है 60 इससे, देन इंटर। देखिए इस प्रकार से आपकी ओवर टाइम सैलरी निकल के आ जाएगी। फिर देखते हैं, इक्वल टू देना है एंड बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है एंड हमें क्या करना है, \, देना है, 30 करना है यानी 30 करना है, और फिर यानी 8 घंटे तो 8 से डिवाइड करना है
और गुणे देना है और फिर आवर को और देन एंटर कर देना है। देखिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं और इस प्रकार से आप फिर इसे ड्रैग कर देंगे, ओवर टाइम सैलरी आपकी निकल के आ जाएगी इस टाइप से। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी क्या होता है? तो ग्रोस सैलरी में क्या है कि आपको जो मिलेगा डीए मिलेगा, कन्वेंस और ओवर टाइम एंड और बात करें एचआरए मिलेगा। तो ये सब ऐड करने के बाद, यानी जो बेसिक सैलरी को लेके ये सब ऐड करने के बाद जितना जो सैलरी आएगा उसे कहेंगे ग्रोस सैलरी। तो उसे किस प्रकार से निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू देना होगा एंड देखिए सबसे पहले बात करते हैं इधर से सैलरी से। तो सैलरी को लेना है, प्लस करना है एचआरए प्लस डीए प्लस कन्वेंस प्लस ओवर टाइम। तो ओवर टाइम देखिए ये है सैलरी, देन एंटर कर देना है। देखिए इस प्रकार से निकल के आ जाएगा आपका ग्रोस सैलरी। अब इसको भी आपको ड्रैग कर देना है। तो इस प्रकार से आपका ग्रोस सैलरी निकल के आ जाएगा। आगे बात करते हैं पीएफ। तो पीएफ जो होता है वो हमने आपको बताया बेसिकली ज़्यादातर 12% होता है। तो और ये कटेगा किस में से? ये आपका कटेगा बेसिक सैलरी से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देना है इक्वल टू एंड यहाँ बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है इंटू 12 एंड डिवाइड बाई 100 देन इंटर। देखिए ये आपका पीएफ निकल के आ गया है। तो इस प्रकार से आप पीएफ को निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं ईएसआई। देखिए ईएसआई के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि इसमें कितना परसेंट जाता है। तो इसमें भी बात की जाए तो 0.75% जाता है और इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो वो और कम ज़्यादा होता है तो कंपनी के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कितना परसेंट इसमें काटना है ईएसआई, यानी कंपनी कितना ईएसआई ले रही है। तो इसे भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे, इक्वल टू देंगे एंड सैलरी को सेलेक्ट करेंगे एंड इनटू कितना दे रही है 12% या जो भी है। तो इसमें 0.75 डिवाइड बाई 100 एंड देन इंटर। देखिए ये इसका ईएसआई निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने पीएफ और ईएसआई को निकाल लिया है। अब हम आगे बात करते हैं इन हैंड सैलरी, यानी कि हाथ में जो सैलरी कितनी आएगी इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो अपना बेसिक सैलरी था, इसके बाद आपका जो है ओवर टाइम एंड बाकी चीज़ें, मतलब बाकी चार्ज मिलने के बाद आपका जो ग्रोस सैलरी आया निकल के वो इतना आया है। इसके बाद आगे बात करते हैं पीएफ ईएसआई। ये जो है इस पीएफ का आपका जाएगा 5,600 और इसका जाएगा 3,500। अब बात करते हैं इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है जो मिलेगा ग्रोस सैलरी, यानी ये जो खर्चा मिलने के बाद आपको ग्रोस सैलरी ये होगा, यानी ये मिलेगा। इसके बाद जो है पीएफ एसआई कटेगा, वो किस में से कटेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो पीएफ एसआई जो है वो जो टोटल आपकी सैलरी है उसमें से कटेगा पीएफ एसआई। तो चलिए करते हैं, इक्वल टू देते हैं। इक्वल टू देने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद माइनस करना है
PF माइनस ESI, देन इंटर। देखिए आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है 60,716 रुपये और 66 पैसे, और इस प्रकार से ड्रैग कर देना है। अब इसके अलावा आप जो भी एडिटिंग देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपको इसका कलर देना है, बोल्ड कर देना है, एंड इसका कलर आप देना चाहते हैं, मान लीजिए इसका कलर, ये कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंड मान लीजिए हम इसको करना चाहते हैं बेसिक सैलरी को, तो इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद मान लीजिए हम इसका कलर देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, नहीं तो आप अलग भी दे सकते हैं कोई कलर। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, सूट नहीं कर रहा, देखिए नंबर सही से नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसे चेंज करते हैं। एंड और कोई आप देना चाहते हैं, अटेंडेंस को देना चाहते हैं या DR को, आप अपने हिसाब से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इन हैंड सैलरी को करते हैं, तो इसको बोल्ड करते हैं, एंड इसका जो फॉन्ट कलर है वो कर दे रहे हैं पिंक, एंड इसे हम कर दे रहे हैं बैकग्राउंड को इस टाइप से, देखिए इस टाइप से। और इसको हमें लेना है, मान लीजिए बोल्ड करना है सबको, एंड करना है हमें सेंटर, तो इस प्रकार से आप कर देंगे। तो देखिए ये हमारा सब निकल के आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।